विकल्प क्या है कि किसके वजह से आपको पैसा मिला? हम लोग विकल्प यही कहते हैं कि 25,000 करोड़ रुपया है, आगे ये पैसा हम लोग के बीच वितरण कर दिया जाए। जमाकर्ताओं के अमित शाह जी संसद भवन में खुद बोले हैं, मीटिंग में ही बोले हैं कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पाई पाई पैसा मिलेगा। तो भाई मिलेगा तो कब मिलेगा? 9 महीना बोले थे कि मिल जाएगा सबको। 5,000 करोड़ रुपया रखा हुआ है, 229 करोड़ भुगतान किए और जो इनमें लगे हैं 245 करोड़ रुपया खा चुके हैं। अरे मेरे भाई ऐसे भुगतान होता है? बताइए। हम लोग तो सरकार, तो आपको क्या लगता है ये सारा पैसा गया कहाँ, किसके खाते में चला गया? सब सेबी और सरकार के खाता में है मेरे भाई। संस्था के पास इतने लायबिलिटी है, उसको अगर बेच दिया जाए तो जमाकर्ताओं का सबका भुगतान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं भुगतान होगा, मगर यहाँ सरकार का नियत में खोट हो चुका है। कहते हैं कि रोजगार देते हैं, 2 लाख कंपनी के बंद कर चुके हैं। अरे मेरे भाई हम लोग रोजगार थे, सहारा इंडिया में काम करते थे, आज हमने करोड़ों करोड़ रुपया जमाकर्ता को जमा कराए। हम भी एक कार्यकर्ता हैं, कम से कम 4-5 करोड़ रुपया हम अपने फील्ड में जमा कराए। मेरा अपना पैसा 30 लाख रुपया सहारा इंडिया में जमा है, हमारे पास है, समझे कि नहीं? मगर हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? अपनी भी जो कमाए सो संस्था के में पैसा जमा कर दिए कि जब पार्टी को पैसा डबल होगा तो मेरा भी पैसा डबल होगा। आप कहाँ से हैं? हम मैं भारत के नेपाल बॉर्डर से आया हूँ। मधुबनी जिला मेरा घर हुआ। पूरे भारत में सहारा इंडिया एक ठग का जाल बिछा हुआ रखा था, जिसमें जितने 12 लाख कार्यकर्ता फंस गए और 13 करोड़ जमाकर्ता उनके द्वारा फंसाया गया। अभी का जो परिस्थिति है कि मैं पैसा मांगने के लिए प्रशासन के पास जाता हूं तो प्रशासन के द्वारा कठोर आदेश होता है कि तुम लोगों को जेल में बंद कर दिया जाए। तो आप यदि सरकार से पैसा मांगेंगे तो वो तो बोलेंगे क्योंकि आपने सरकार से पूछ के दिया नहीं है पैसा। मैं किसी से भी मांगता हूँ, सरकार से मांगू या प्रशासन से, जाऊंगा तो पहले प्रशासन के नजदीक ना। जैसे लगता है कि हम लोग आपराधिक हैं, अपराध किए हैं, हम लोग आतंकवादी हैं। मैं मोदी सरकार से आह्वान नहीं करूंगा तो किसके, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जाके मैं करूंगा? चाइना के राष्ट्रपति से जाके मैं पैसा मांगने के लिए जाऊंगा क्या? ये भारत के सरकार के द्वारा इनको लाइसेंस दिया गया है, भारत सरकार इन्होंने कंपनी को उठाया है और मेरा पैसा उसमें जमा है, तो मैं किससे पैसा मांगूंगा? आपका ये मैटर है, सहारा इंडिया या भारत सरकार दोनों मध्यस्थता करे। उसमें हमारा जो संगठन है उसमें कुछ संगठन के बड़े पदाधिकारी को सम्मिलित करे और एक मध्यस्थता निकाले कि प्रत्येक जमा करते हैं 13 करोड़ जमा करता और 12 लाख कार्यकर्ता के खाते पर कैसे पैसा जाएगा। तो भाई ये इसका डिमांड तो आप लोग काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि करीब 8-9 साल हो गया है जिसका डिमांड ये लगातार कर रहे हैं। लेकिन सरकार के तरफ से जब आश्वासन आपको मिला और केंद्रीय गृह मंत्री ने आपको कहा कि भाई आपका पाई का हिसाब होगा, तो और ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया सहारा पोर्टल के नाम से, रिफंड पोर्टल के नाम से, तो क्या उस पोर्टल में क्या गड़बड़ी है? पोर्टल में सिर्फ ऐसा सिस्टम लाया गया कि जमाकर्ताओं के आगे समझाया गया कि भैया मेरे आपको हम पोर्टल बना दे रहे हैं, आपका पाई पैसा मिलेगा, आप ऑनलाइन कर दीजिए। हम लोग ऑनलाइन करने गए, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया तक लिया ऑनलाइन करने वाला। हम लोग दिए कि चलो 10,000 रुपया ही आएगा, चलो फर्स्ट किस्त तो आएगा। मगर जब ऑनलाइन किए उसके बाद बोला गया था कि 45 दिन के बाद आपका जाँच करके पैसा अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो जब हम लोग का जांच हो गया, जब आधार कार्ड दिए, पैन कार्ड दिए, बाउंड दे दिए, सेविंग अकाउंट का उसमें सब कुछ चला गया, तो फिर का मैसेज आता है 45 दिन के बाद कि डिफिशियंसी हो गया। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, और फिर उसके बाद होता है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, उसका मतलब होता है कमी के कारण, क्या आपके कारण के चलते आपको निरस्त कर दिया गया। तो क्या लिखा जाता है उसमें कि जमाकर्ता को सिग्नेचर नहीं मिल रहा है, तो डाटाबेस में नहीं है, तो आपका पैसा जमा नहीं है। अरे मेरे भैया, जब पैसा नहीं जमा है, आप बोलते हैं कि सब डाटा हम ले लिए हैं कंपनी से, तो कंपनी से डाटा और जमाकर्ता को डाटा जब हम लोग सब सुपुर्द कर दिए, तो आप पार्टी को जमाकर्ता को 10,000 रुपया दे दीजिए। और हम बता रहे हैं सर कि जो बोला गया था कि 5 लाख से एबव है पैन कार्ड दे दीजिए, हम लोग पैन कार्ड भी दिए हैं, मगर उसके बाद क्या आ रहा है
कि आप आयकर रिटर्न फाइल बताइए। आप क्या कहने का क्या मतलब हुआ कि जो सरकार ने वादा किया था वो क्या लॉलीपॉप पकड़ा है? सब लॉलीपॉप नहीं, सिर्फ झूठ ही झूठ है। दम मतलब कि जमाकर्ता के साथ और कर्जकर्ताओं के साथ झूठा छलावा और विश्वास नहीं, विश्वासघात किया जा रहा है कि आप लोग को हम देने नहीं जा रहे हैं। सिर्फ बुड़बक बना करके सब पैसा जमा किए हैं, आप लोग के सब पैसा सरकार रखने के फेर में है। जी एक बात जो भैया हमारे बताए कि डाटा आता है कि डाटा नहीं है, तो डाटा नहीं है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी पूरे सर्कुलर कर दिया है पूरे हिंदुस्तान में, किसी ब्रांच पे आप देख सकते हैं। जब डाटा नहीं है तो 31 मार्च 2023 तक का किसी ब्रांच पे जाके देखा जा सकता है कि आपका कितना जमा है, मेंबरशिप क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो फिर उसका डाटा क्यों नहीं है? ये पैसा नहीं देने का तमाम प्रक्रिया है। आखिर वेरिफिकेशन जो भी कर रहा है उसके पास डाटा क्यों नहीं है? संस्था जब दिखा रही है कि डाटा है तो क्यों नहीं है? ये नहीं देने का तमाम प्रक्रिया है, बस यही बात है। और इसी के विरोध कहीं ना कहीं आप लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है। मतलब केवल डाटा के नाम पे आप लोग को कहीं ना कहीं एक